क्या आपने कभी सोचा है कि इंस्टेंट कम्युनिकेशन से पहले दुनिया कैसी थी? फोन्स, ईमेल या यहाँ तक कि रेडियो वेव्स से पहले लोग इतनी दूर तक मैसेज कैसे शेयर करते थे? इसका जवाब एक ऐसे डिवाइस में है जो इतना रिवॉल्यूशनरी था कि उसने ग्लोबल कम्युनिकेशन को हमेशा के लिए बदल दिया, टेलीग्राफ। लेकिन तारों और क्लिक्स की इस अजीब मशीन ने इतिहास का रुख कैसे बदल दिया और इसमें अभी भी क्या सीक्रेट्स छुपे हैं? ओल्ड टॉपिक में आपका स्वागत है और आज हम टेलीग्राफ के सीक्रेट को अनरेवल करेंगे। इसने कम्युनिकेशन में क्रांति कैसे लाई। चलिए 19वीं सदी की शुरुआत में चलते हैं। एक ऐसी दुनिया जो मोमबत्तियों से रोशन थी और जहां घोड़े से चलने वाली गाड़ियां थीं। कम्युनिकेशन बहुत धीमा था। लंदन से न्यूयॉर्क भेजा गया एक लेटर पहुंचने में हफ्तों, कभी कभी तो महीनों भी ले लेता था। मैसेज पहुंचने से पहले ही जंगें लड़ी और हारी जाती थीं और फिर कुछ असाधारण हुआ। 1837 में दो आविष्कारकों विलियम कुक और चार्ल्स व्हीटस्टोन ने ब्रिटेन में टेलीग्राफ का एक शुरुआती वर्जन डेवलप किया। लेकिन असली बदलाव अटलांटिक के पार एक अमेरिकी आविष्कारक सैमुअल मोर्स के साथ शुरू हुआ। सैमुअल मोर्स इंजीनियर नहीं थे, वो असल में एक पेंटर थे। लेकिन एक पर्सनल ट्रेजेडी ने उन्हें इन्वेंशन की दुनिया में धकेल दिया। काम के लिए ट्रैवल करते हुए मोर्स को खबर मिली कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया है। उनकी पत्नी के फ्यूनरल के कई दिन बाद उन्हें ये खबर मिली। तबाह होकर उन्हें जरूरी मैसेज भेजने और पाने का एक तेज तरीका खोजने की धुन सवार हो गई। और इस तरह मोर्स ने कुछ कमाल का डेवलप किया, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, और इसके साथ ही एक यूनिक कोड, मोर्स कोड। डॉट्स और डैश की एक ऐसी सिस्टम जो एक सिंगल वायर पर भेजने के लिए काफी सिंपल थी, लेकिन कॉम्प्लेक्स मैसेज भेजने के लिए काफी पावरफुल थी। अपने कोर में टेलीग्राफ एक ऐसा डिवाइस था जो लंबी दूरी पर मैसेज ट्रांसमिट करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का इस्तेमाल करता था। एक सेंडर एक की को टैप करता था, जिससे शॉर्ट या लॉन्ग इलेक्ट्रिकल पल्स, डॉट्स और डैश बनते थे जो तारों के जरिए रिसीवर तक जाते थे। दूसरी तरफ एक ऑपरेटर सुनता था, क्लिक्स को ट्रांसलेट करता था और मैसेज लिखता था। अब ये सिंपल लगता है, लेकिन उस समय ये जादू जैसा था। 1844 में मोर्स ने वॉशिंगटन डीसी से बाल्टीमोर तक पहला ऑफिशियल टेलीग्राफ मैसेज भेजा। मैसेज क्या था? व्हाट हैथ गॉड रॉट, एक बाइबल का फ्रेज जिसने उस पल के अजूबे को कैप्चर किया। उस पॉइंट से दुनिया कभी वैसी नहीं रही। टेलीग्राफ आग की तरह फैल गया। रेल रोड्स ने इसका इस्तेमाल ट्रेनों को कोऑर्डिनेट करने के लिए किया। गवर्नमेंट्स ने इसका इस्तेमाल अर्जेंट डिस्पैच भेजने के लिए किया। बिजनेस प्रॉस्पर हुए क्योंकि ओनर डार्ट्स और स्टॉक प्राइसेस मिनटों में ट्रांसमिट किए जा सकते थे। ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार इंफॉर्मेशन लोगों से तेज ट्रैवल करती थी। 1850 तक टेलीग्राफ के तार कॉन्टिनेंट्स को क्रॉस कर चुके थे, लेकिन असली चैलेंज समुद्र के नीचे था। 1858 में कई असफल कोशिशों के बाद पहली ट्रांसअटलांटिक टेलीग्राफ केबल बिछाई गई। पहली बार एक मैसेज यूरोप और अमेरिका के बीच हफ्तों के बजाय मिनटों में भेजा जा सकता था। क्वीन विक्टोरिया ने यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जेम्स बुकानन को एक मैसेज भेजा। इसे ट्रांसमिट होने में सिर्फ 16 घंटे लगे। अपने समय के लिए एक चमत्कार, लेकिन केबल कुछ ही हफ्तों में फेल हो गई। वोल्टेज बहुत ज्यादा था और केबल जल गई। एक टिकाऊ केबल बिछाने में और 8 साल लग गए। फिर भी ये अचीवमेंट ग्राउंड ब्रेकिंग थी। दुनिया एक ऐसे तरीके से कनेक्ट हो गई थी जो पहले अकल्पनीय था। लेकिन हर किसी ने इस नए आविष्कार का स्वागत नहीं किया। कुछ लोगों को डर था कि इससे इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा। दूसरों का मानना था कि यह पोस्टल सर्विस को तबाह कर देगा या समाज को भी। क्या यह जाना पहचाना लगता है? हर बड़ा इनोवेशन एक्साइटमेंट और डर दोनों लाता है। टेलीग्राफ भी कोई अपवाद नहीं था, फिर भी यह टिका रहा। एक सदी से भी ज्यादा समय तक यह ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक जरूरी हिस्सा बना रहा। युद्धों, डिप्लोमेसी, जर्नलिज्म और कॉमर्स में इस्तेमाल होता रहा। अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने युद्ध के मैदान पर जनरलों से बात करने के लिए टेलीग्राफ लाइनों पर बहुत भरोसा किया। इसने यूनियन को एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज दिया, जिससे लगभग रियल टाइम डिसीजन मेकिंग हो पाती थी। रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस जैसी न्यूज एजेंसीज टेलीग्राफ एज में पैदा हुई, जो दुनिया भर में खबर ब्रेक करने में सबसे आगे रहने की होड़ में थी। और यह भी न भूलें, टेलीग्राफ ने सभी मॉडर्न कम्युनिकेशन की नी एंड वी रखी। इसके बिना कोई टेलीफोन, कोई इंटरनेट, कोई इंस्टेंट मैसेजिंग नहीं होती। मोर्स कोड के डॉट्स और डैश पहली सच्ची डिजिटल लैंग्वेज थे। बाइनरी सिग्नल्स की एक सीरीज जिसे मशीनों द्वारा समझा और रिप्लिकेट किया जा सकता था। एक तरह से टेलीग्राफ दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क था। टेलीफोन के उदय से और बाद में रेडियो और इंटरनेट ने टेलीग्राफ को पुराना कर दिया। 2006 में यूनाइटेड स्टेट्स में आखिरी टेलीग्राम भेजा गया।
एक शांत क्रांति का शांत अंत। और फिर भी टेलीग्राफ की भावना अभी भी जिंदा है। हर टेक्स्ट में जो आप भेजते हैं, हर ईमेल में, हर ट्वीट में और हर वीडियो कॉल में आप उन पहले इलेक्ट्रिक पल्स की विरासत को जारी रख रहे हैं। कनेक्ट होने की इच्छा, बात करने की, शेयर करने की। यह एक क्लिक से शुरू हुआ, एक डॉट, एक डैश। तो अगली बार जब आप अपने फोन पर एक मैसेज टैप करें तो सैमुअल मोर्स के बारे में सोचें, जो अपने डिवाइस को घूर रहे थे, घबराते हुए वह पहला मैसेज टैप कर रहे थे, व्हाट हैड गॉड रॉट। और अब हम आपसे पूछते हैं, हम कम्युनिकेशन के हर नए फॉर्म के साथ फ्यूचर को कौन से सीक्रेट मैसेज भेज रहे हैं? ओल्ड टॉपिक देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक हमारे अतीत की गूंजों को एक्सप्लोर करते रहिए और वे सिग्नल्स जो उन्होंने पीछे छोड़े हैं।